अगर आपको भी फ़ैट लॉस करना है या वेट गेन करना है तो ये वीडियोस आपके लिए है। इस वीडियोस में हम लोग जानेंगे किस तरीके से हम लोग अपने कैलोरीज़ को कैलकुलेट करेंगे, अपने बॉडी अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग किस तरीके से कैलकुलेट करना है और कितना डिफिशिएंस में जाना है। जो वेट गेन करना चाहते हैं उनको कितना कैलोरीज़ लेना है। तो इसके लिए मैं सिंपल सा स्टेप्स है, 3 स्टेप्स में मैं इसको डिवाइड की हूँ और बहुत ही ईजी है, जिसमें नंबर 1 आता है BMR। अपने BMR को कैलकुलेट करना है। नंबर 2 आएगा TDE, जिसमें आएगा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंड। एंड 3rd नंबर पे आएगा प्रोटीन इनटेक। जो भी आपका कैलकुलेशन करके कैलोरीज आएगा तो पर डे आपको कितना प्रोटीन लेना है। तो आपके स्क्रीन में आ रहा होगा BMR कैलकुलेशन करने के लिए फ़ीमेल के लिए अलग रहेगा, मेल के लिए अलग रहेगा। तो यहाँ पर मैं BMR अपनी क्लाइंट का कैलकुलेट करती हूँ, जिनका बॉडी वेट है 80 kg और हाइट है 5 फीट और उनका एज है 34। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको कैलकुलेशन किस तरीके से करना है वो आपको समझ में आ पाए। तो BMR को कैलकुलेट करने से पहले आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोगों को मांग रहे हैं यहाँ पर हाइट सेंटीमीटर में। मैक्सिमम इंडियन लोग हाइट अपना फिट में ही बोलते हैं, तो उनको सेंटीमीटर नहीं पता रहता है। तो जो भी आपका हाइट है उसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मेरी क्लाइंट का हाइट है 5 फीट, जिसका सेंटीमीटर आ रहा है 152। तो पहले मुझे करना पड़ेगा 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई बॉडी वेट 80 kg और प्लस 6.25 मल्टीप्लाई हाइट 152 माइनस 5 एज है मल्टीप्लाई 34 प्लस 5। ठीक इस तरीके से आपको भी अपना BMI को कैलकुलेट करना है। स्टेप्स 2 है TDE, जिसमें 5 कैटेगरी में डिवाइड है। 5 कैटेगरी में डिवाइड होने का रीज़न ये है कि हर इंसान का अलग लाइफस्टाइल होता है, जिसमें वो कैलोरीज कम बर्न करता है, कोई बहुत ज़्यादा बर्न करता है। उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कैलकुलेट करना है। जो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता है, जिसका कोई लाइफस्टाइल नहीं, कोई जिम, कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स नहीं करता है, BMR मल्टीप्लाई 1.2। उसके बाद जो वीक में 1 डे या 3 डेज वर्कआउट करता है उसका आएगा BMR। जो भी आपका BMR आएगा उससे मल्टीप्लाई करना 1.375। जो मॉडरेट है, थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर लेता है, सप्ते में 3 दिन वर्कआउट्स करने चला जाता है, 3 से 4 डेज वो चला जाता है, तो BMR 1.55। जो थोड़ा एक्टिव है, जो वीक में 6 to 7 डेज वर्कआउट करता है, उसका BMR आएगा BMR मल्टीप्लाई 1725। और सुपर एक्टिव लास्ट में आएगा। सुपर एक्टिव जो फिजिकल एक्टिविटी भी करता है और उसका जॉब भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाला है, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होता है, तो उसके लिए आएगा BMR मल्टीप्लाई 1.9। तो सब किस तरीके से कैलकुलेट करना है, मुझे अपनी क्लाइंट का पता है BMR 1585 है और मैं मान के चलती हूँ कि इनका फिज़िकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1.2। तो उनका आ रहा है 1902 उनका आ रहा है कि अपना डेली लाइफ में इतना कैलोरीज उनको लेना है। तो ठीक इसी तरह आपको भी कैलकुलेट करना है। हाँ, जो भी उनका कैलोरीज आ रहा है, 1 डे जो भी कैलोरीज आ रहा है, इतना कैलोरीज उनको चाहिए, इतना कैलोरीज उनको डेली लाइफ में इतना कैलोरीज लेना है। अगर उनको फ़ैट लॉस करना है तो ये कैलोरीज में डिफिशिएंस में जाएंगे। वो 300 कैलोरी डिफिशिएंस में जा सकती है, 400 जा सकती है, 500 जा सकती है। कैलोरी डिफिशिएंस में हम लोग जाने के लिए हम लोग करेंगे फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं और अपने डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम 500 कैलोरीज बर्न करना चाहते हैं तो मेरे को 1 आवर्स लगेगा और फास्ट मेरे को रनिंग करना पड़ेगा और 6 किलोमीटर रनिंग करेंगे तो ही पॉसिबल है कि मेरा 500 कैलोरीज मेरा बर्न हो पाएगा। तो फिज़िकल एक्टिविटी में थोड़ा इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फैट बर्न करने में, 500 कैलोरीज बर्न करने में बहुत ही मुश्किल रहता है। तो हम लोग करेंगे अपने डाइट के ज़रिए कैलोरीज को थोड़ा सा
कम करने का कोशिश करेंगे वो ज़्यादा इजी रहता है। हर लोग स्मार्टली तरीके से जो भी बहुत कम टाइम में फ़ैट लॉस करता है तो वो स्मार्ट वर्क करता है कि अपने कैलोरीज़ को ही थोड़ा सा स्मॉल कर देता है, कैलोरीज़ को डेफिशिएंस में जा करके अपना फ़ैट लॉस करता है। फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है क्योंकि आपका इससे मसल मास इंक्रीज़ होगा और आप फ़ैट लॉस बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए करने में। तो बेहतर है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी भी करो और साथ में डाइट भी लो। जी फैट इक्वल टू 7,700 कैलोरीज होता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कोई इंसान आ रहा है और 1 मंथ में 4 kg लॉस करता है तो सबसे पहले हम लोगों को करना है 7,700 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 मंथ्स में 4 वीक होता है। तो आएगा कैलोरीज हम लोगों को बर्न करना है, टोटल 1 मंथ्स में बर्न करना है 30,800 वो कैलोरीज 1 मंथ्स में बर्न करेगा तो उनका 4,000 kg लॉस होगा। पर वीक में बर्न करना है 30,800 को डिवाइड करोगे 4 से तो आएगा 7,700, मतलब एक वीक में वो 1 kg लॉस कर रहा है। और एवरी डे उसको कितना बर्निंग करना है, एवरी डे में उसको बर्निंग करना है 30,800 को डिवाइड करेंगे 30 से तो आएगा 1,026 उसको कैलोरीज बर्न करना है। तब वो 1 मंथ्स में कैलोरीज बर्न कर 1 मंथ्स में वो कैलोरीज बर्न कर पाएगा 4 kg, जो कि बहुत ही एकदम भी सही नहीं है। इसको फॉलो अप मत कभी करना। इतना कम टाइम में फ़ैट लॉस करना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप कर तो लोगे एक टाइम में फ़ैट लॉस बहुत ही जल्दी से, फिर क्या होगा कि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, आपके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट वीक या फिर कमिंग नेक्स्ट वीक में आप फिर बहुत जल्दी वेट गेन कर लोगे। ये आपका टारगेट है कि 1 महीने में, ये आपको फॉलो नहीं करना, बस जस्ट मैं बता रही कि एक दिन में आपको 1,026 कैलोरीज आपको बर्न करना है। जो भी आपका आ रहा है TDE को माइनस करना है। माइनस करके जो भी आपका कैलोरीज आ रहा है 1 डे में, मान लिया जाए मेरी क्लाइंट का TDE आ रहा है 2,200 में माइनस करेंगे 1 डे डेफिशिएंस। अगर मेरे को फ़ैट लॉस करना है 1 मंथ्स में 4 kg तो मेरे को कितना डेफिशिएंस में मेरे को जाना पड़ेगा। और मेरा TDE आ रहा है 2,200 तो उसमें माइनस करेंगे 1,026 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 11,174। इतना कैलोरीज 1 डे मेरे को सिर्फ लेना है। सबसे अच्छा है कि 1 मंथ्स में आप 2 kg लॉस करो, जिसमें आपका पर डे आप डेफिशिएंस में आपका जो भी TDE आएगा उसमें आप डेफिशिएंस करो, अपने 500 से डेफिशिएंस करो, कुछ आप अपने वर्कआउट से कर लो, वर्कआउट से हो जाएगा 100 हो जाएगा उससे डेफिशिएंट, और बाकी आप अपना 400 डेफिशिएंस से आप अपने फूड के ज़रिए कर लो, क्योंकि वर्कआउट में इतना ज़्यादा कैलोरीज बर्निंग नहीं हो पाता है जितना ईज़िली हम लोग फूड से अपने डेफिशिएंस कर पाते हैं अपने कैलोरीज़ को। थर्ड स्टेप्स है कि हम लोगों को प्रोटीन कितना लेना है, 1 डे कितना प्रोटीन लेना है। तो इसके लिए सबसे सिंपल स्टेप्स है कि जो भी आपका बॉडी वेट है, मान लिया बॉडी वेट 80 kg है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 ग्राम प्रोटीन मुझे लेना है, ठीक है। अब 160 ग्राम को करना है कन्वर्ट करना है कैलोरीज़ में। तो कैलोरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे ये जानना है कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरीज होता है। 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 कैलोरीज। तो 160 को मल्टीप्लाई करूँगी 4 से तो 640 कैलोरीज मुझे प्रोटीन लेना है। मान लिया जाए मुझे 1600 कैलोरीज मुझे लेना है, 1600 कैलोरीज मुझे पर डे मुझे लेना है। 1600 में, इसके लिए मैं एग्जांपल एक देना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल किसी को 2000 कैलोरीज लेना है एवरी डे, तो उसमें माइनस करेंगे 640 को, 640 उसको प्रोटीन लेना है, ठीक है, इतना प्रोटीन लेना है। और बाकी का जो लेफ़्ट अमाउंट रहेगा 1360 जो रहेगा, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, फ़ैट लेना है, फाइबर लेना है। आई होप ये वीडियोस आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा, पसंद आया होगा। बहुत सारा इसमें प्यार दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।